मनुष्य जब अधिकांशतः मन के अनुसार रहता है तो मन सदा सुख नहीं देता है, सदैव याद रखिएगा, दुख भी देने का काम करता है। मन सदा चाहता है कि हम संसार में ही उलझे रहें, बझे रहें। कभी मन नहीं चाहता कि हम उत्थान करें, अपना कल्याण करें, उन्नति हो, ऐसा नहीं चाहता है। क्योंकि मन केवल 14 इंद्रियों के संग रह करके ही चाहता है कि मेरा जीवन व्यतीत हो। ये मन का स्वभाव है, 14 इंद्रियों से ही युक्त रहना चाहता है। और इसके कारण ये होता है कि व्यक्ति को क्या क्या पसंद होता है, घूमना फिरना, खाना पीना, सोना, ये सब ज़्यादा पसंद होता है। और यही पसंद में अगर रह गया तो आत्म उन्नति के शिखर पर जाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मनुष्य का जो मेन लक्ष्य होना चाहिए, मेन लक्ष्य होता है, मनुष्य का जो लक्ष्य है, मेन लक्ष्य वो होना चाहिए अपना ज्ञान करना। अपना ज्ञान नहीं होने पर सब के सब दुखी रहता है। अपना ज्ञान नहीं है तो छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाइएगा। किसी ने कुछ कहा तब अरे फलना ऐसा कर दिया। अपना ज्ञान नहीं है तो बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। अपना ज्ञान में कितना काम होता है जानते हैं। अपना ज्ञान होने से आप काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को जीत सकते हैं। और दूसरों ज्ञान में ये सब परेशान करेगा। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष। ये कौन कब परेशान करता है? जब अपना ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञानी बनो। और जिधर ज्ञान नहीं है उधर तुम जाओगे तो तुम दुख पाओगे। तो किधर ज्ञान नहीं है? ऋषि मुनिगण कहते ज्ञान मन के अनुकूल चलेंगे तो ज्ञान नहीं है। अब देखिए एक बात बड़ा सुंदर है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। भगवान बुद्ध का वचन है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। और एक बात बड़ा सुंदर शब्द कहा, आपो दीपो भवा। अपना दीपक स्वयं बनो। और जब तक अपना दीपक नहीं बनोगे तो दूसरे से क्या लेन देन, तुम्हें क्या मतलब है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रकाश बन सकता है। ये सबके अंदर में है। भगवान बुद्ध को यही ज्ञान हो गया तो कहाँ नहीं गए भगवान बुद्ध। आज ये कितने देशों में प्रचार है। ये भारत की धरती को बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। इस भारत की धरती को राम कृष्ण के नाम से नहीं, बुद्ध के नाम जाने जाते हैं। आज भगवान बुद्ध की जयंती है। बोध गया में बहुत सारे लोग आए, कई कंट्री के लोग आए होंगे। तो इसीलिए ये ज्ञान होना चाहिए हम लोगों को कि अपना प्रकाश को उजागर करने के लिए स्वयं कोशिश करना चाहिए। और ये मन मुख होकर के नहीं होगा। मन को क्या करना होगा? मन को जान करके मन से परे होना होगा, तब अपना ज्ञान होगा। और मन से परे होंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन
का कहा न कीजिए, ध्यान दीजिएगा, मन का कहा न कीजिए, बहुरी पड़ो भव को। मन के कहने के अनुसार चलिएगा तो बड़ा मुश्किल में डाल देगा ये। जैसे उदाहरण देता हूँ, जो व्यक्ति मनमुखी है वो एक पुड़िया पान खा ले, अब पान खा के किसी के देह पे थूक दे, क्या करेगा? क्या करेगा उसको? हाँ, उसकी इतनी पिटाई हो जाएगी। लेकिन मन क्या कहता है? मन क्या कहेगा? करेगा ही, करना चाहेगा कर लेगा ही। तो उसको मन को जो रोकता है तो बेचारा बच जाता है। तो मन को नहीं रोकिएगा तो ये बिगाड़ देगा आपको, कहाँ से कहाँ ले जाए कहना मुश्किल है। इसीलिए मन को सदैव रोकने का प्रयास कीजिए। मन चाहता है नया नया चीज, ये मन का स्वभाव है। ये कपड़ा पहने के बहुत दिन मगर अब मन नहीं करता पहनने का, अब दूसरा कपड़ा खरीदते हैं। ये मन का स्वभाव है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि मन के अनुकूल नहीं। अब एक जगह रह रहे हैं, उब गए, चलो घूमने के लिए, ये कौन कहता है? मन। क्यों कहता है? इस पर निष्कर्ष करना चाहिए, कहता क्यों आखिर? मन का संसार में कहीं घर नहीं है। अब जब घर नहीं है तो क्या करेगा? इसको अशांति तो रहेगी। तो कहीं घर संसार में नहीं है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि 9 द्वारों में घूमते रहता है, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, मुंह और मल मूत्र विसर्जन करने का द्वार। इन्हीं 9 द्वारों में घूमता है, जिसको मन लगता नहीं है। और ये 9 द्वार इसके घर नहीं है अपने, किसके? मन के। और जब इसके 9 द्वार घर नहीं है तो इसको मन लगेगा? तो जब इसको मन ही नहीं लगेगा तो चैन साहब को रहने देगा? तो क्या करेगा ये? तो मन का अपना घर ही 9 द्वार नहीं है। तो गुरु नानक देव कहते 9 दर था के धावतु रहाये, 10वां निज घर बासा पाए, उठे अनहद सब सुने दिन राते, गुरु बिनु सब सुना। अपने घर में सुखी महसूस करता है ये मन। तो मन का अपना घर कहाँ है? 10वां द्वार। वहाँ ये मन अपने को सुख महसूस करता है कि मैं अब सुखी हो गया। इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं तन नव द्वार हो रामा। तन में 9 द्वार हैं, अति ही मलिन हो ठामा। ये 9 द्वार गंदे हैं, बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे संपूर्ण शरीर नमक से युक्त है। आप कभी कभी अपनी उंगली को चाटिएगा तो नमकीन ही दिखेगा आपको, मीठा नहीं मिलेगा। कोई भी अंग शरीर से यूज करिए उसको, कोई भी अंग, तो कैसा मिलेगा? नमकीन होगा, क्योंकि ये मिट्टी तत्व का गुण है नमकीन। तो संत महात्मा घन कहते हैं कि तन नव द्वार में अति मलिनता है, थोड़ा बहुत नहीं। और इतना दुर्गंध युक्त शरीर है कि अगर हम लोग साबुन का प्रयोग ना करें, पानी का प्रयोग ना करें, तो जितने प्रकार के जीव है ना, उससे ज़्यादा दुर्गंध अपन उसका शरीर करेगा। इतना गंदा है। चूहा का दुर्गंध बर्दाश्त होता है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक मनुष्य का शरीर गंदा है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि मानव का जीवन, कि मानव तन मिला है सुधारने के लिए, बनाने के लिए। बना लीजिए। और बनाने का क्या लक्ष्य है? अपने घर के तरफ चलना। अभी
मान लिया आप लोग पटना से आ रहे हैं, अच्छा रथ में लगा होगा, लेकिन सुबह होते होते क्या करते हैं, चलो जल्दी घर, वहाँ सुकून से रहेंगे। तो जब अपने घर है तो सुकून से रहता है लोग। उसी प्रकार से मन जब अपने घर में पहुँचता है तो बड़ा ही सुकून महसूस करता है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए। राधा स्वामी साहब ने कहा, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। 9 द्वार वाला घर में रहेंगे तो बराबर भूल भरम होते रहेगा। सखी रे छोड़ चलो 9 द्वार, 9 द्वारों को छोड़ने का। 9 द्वारों को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। देख लीजिए, कोई सुखी है? हाँ, कितनों पैसे वाला व्यक्ति है, कोई न कोई उसको बेचैनी है ही। दूसरी बात, यह डर भी लगा रहता है 9 द्वार में रहने पर, भयंकर डरते रहता है। गुरु महाराज के सम्मेलन हुआ करता था, तो लाखों भीड़, उसमें एक जगदीश कश्यप भिक्षु आए। का इतनी भीड़ है, कोई फोर्स नहीं, कोई पुलिस नहीं, फिर भी शांति। तो नियम क्या था? ब्रह्म मुहूर्त में घंटी बजाना, वार्निंग घंटी बजता था। तो उन लोगों को मन में हुआ कि इतने बड़े रात में घंटी बजाने की क्या आवश्यकता है। तो फिर 3 बजे जब बजा, 3 घंटे बजा, टनाक टनाक टनाक, सब कोई आंख बंद करके बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। तब उनके मन में हुआ कि अरे भगवान बुद्ध कहते थे हजारों हजारों भिक्षुओं के संग बैठ के ध्यान करते हैं। अच्छा, ये लोग तो ध्यान करते हैं, महर्षि जी क्या करते, जाके देखना चाहिए। तो उनका घर नया निर्माण किया गया था। किस चीज़ का? तुरंत घर बनाने वाला कौन सा काम होता है? टटिया का घर बन जाता तुरंत। टटिया समझते हैं? बांस उसमें मिला देता है और कुछ मिला देता है, ऊपर से फूस लगा देता है, खर टीना निखर ठंडा होता है, उसी घर बनाते कि टुकेवाड़ी लगा दिया था। तो आए देखने के लिए। देखते क्या हैं कि महर्षि जी भी मसरी के भीतर में ध्यान कर रहे हैं। तब उनको लगा कि भगवान बुद्ध 10,000 भिक्षुओं के संग में जो ध्यान करते थे, यही लगता है। मंच पर जब प्रातः काल पहुँचते और जब उनको माइक दिया गया, तब उन्होंने कहा कि मैंने भगवान बुद्ध को तो नहीं देखा, लेकिन आज भगवान बुद्ध के रूप में महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज को देख रहा हूँ। तो ये जो स्थिति देखा उन्होंने, यह ज्ञान आज बहुतों के पास नहीं है। इसीलिए इस ज्ञान में मन मिटाने का काम करता है और मन सात्विक बनता है। इस ज्ञान में मन में विकार नहीं रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब से दूर हो जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार, ये सब नहीं रहता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सदैव मनुष्य को इससे बच करके रहना चाहिए। लेकिन अगर नहीं बचेंगे तो क्या होगा? नहीं बचेंगे तो बात ये होगा जीवन में, जैसे एक लोहा को बाहर में रख दीजिए, मिट्टी के संसर्ग में रहेगा, क्या होगा उसमें? क्या पड़ेगा?
अगर उस पर पेंट नहीं चढ़ाया जाए तो जंग खा जाएगा, उसको नहीं खाएगा। उसी प्रकार से इसको बाहर में दौड़ाइएगा तो धीरे धीरे इसको बाहरी हवा क्या करेगा, तो बाहरी हवा इसको उसी तरह बर्बाद करते रहेगा। विषय में मन को भेज दिया, क्या करेगा, वही काम करेगा। तो लोहे में जंग लगने से लोहा खराब हो जाता है, उसी प्रकार से मन में विषय आने से मन खराब हो गया तो आत्म उत्थान के शिखर की तरफ आप चल नहीं सकते। इसीलिए प्रयास करना चाहिए हमें, मन में विषय व्यार नहीं आना चाहिए। मन में विषय विकार ज़्यादा प्रवेश करने से हमें दुख होगा। ऋषि मुनियों ने कहा कि संसार में जब रहो तो मन पर नियंत्रण करो, और जिनके मन जितने शांत होते हैं जानते हैं उतने ही महान होते हैं। जिनके मन जितने बिगड़े रहते हैं उतने ही वो व्यक्ति अशांत भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। आज भगवान बुद्ध को लोगों ने नाना प्रकार का कष्ट दिया, कष्ट देने के बावजूद भी मन को नियंत्रण किए हुए थे। कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। एक भिक्षु थे उनके, भगवान बुद्ध के, एक गांव में गए तो एक लोगों ने क्या कि चंदन का पात्र बना करके ऊपर बांस पर लटका दिया था, ऊंचाई में खंभे में लटका दिया था। कहा अगर तुम लोगों में ताकत है, सही में तुम लोग भिक्षु हो, तो चंदन के बांस को, चंदन के ऊपर जो चंदन का जो पात्र बना है, वो जो बांस पर टंगा हुआ है, उसको अगर तुम बिना कुछ किए वहाँ से ले आ सकते हो तो जानेंगे तुम लोग भिक्षु है। तुम लोग ढोंगी है, तुम भी ढोंगी है, भगवान बुद्ध भी ढोंगी है। समझिएगा थोड़ा सा। और तुम लोग झूठ मूठ का भिक्षु कहलाते हो। है कहाँ मन जाता है। तो फिर क्या हुआ, एक भिक्षु को आ गया मन में ये आवेश, क्रोध, कहा हमको ऐसा कहेगा, हम दिखा देते हैं। बैठा हो ध्यान करने के लिए, ऊपर उठते 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 पात्र के पास पहुंचा, बिना छुए पात्र के हाथ में आ गया। पात्र रखा, उठ करके जाने लगा। सबों ने कहा महाराज ये पात्र तो ले लो, पात्र लोगे तब जानेंगे कि आप मेरे पर खुश हैं। पात्र दिल ले लिया, लेकिन भगवान बुद्ध के पास जब पहुँचे तो सारी बात उनके एक भिक्षु ने बताया कि ऐसे ऐसे किया गया। भगवान बुद्ध ने कहा कि क्यों ऐसा किया आपने, ये ज्ञान चमत्कार बन जाएगा तो फिर सब लोग नहीं कर पाएंगे। ये चमत्कार के लिए ज्ञान नहीं है, और तुमने आज चमत्कार दिखा दिया, तुमने अपना बहुत काम बिगाड़ दिया, ऐसा मत करना। कहा क्या करते भगवान, उन आपको बहुत तरह भला बुरा कहने लगा। कहा हम कौन कहा, हमको तो उद्वेग नहीं आया मन में। तो ये कितनी अच्छी बात है, तुम्हें क्यों आ गया। तो मन में उद्वेग जब आता है तो हम नीचे गिरते हैं। अब मन में उद्वेग नहीं है तो नीचे नहीं गिरेंगे, हम ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। भगवान बुद्ध फिर समझाते हैं, देखो मन को नियंत्रण करो, और जो मन को नियंत्रण करता है वही व्यक्ति संसार में अच्छा से अच्छा काम कर सकता है। आज क्या है, आज जो व्यक्ति बहुत अच्छे पढ़ाई करता है तो किस कारण से करता है, चंचल मन वाला कर पाएगा। जिनके मन शांत है वही कर पाएगा। जिनके मन चंचल है वो क्या करेगा, किताब देखेगा फिर रखेगा, देखेगा फिर रखेगा, तो वो अध्ययन नहीं कर सकता। तो
शांत मन से ही आप कुछ कर सकते हैं। तो शांति का मुख्य स्रोत जो है, भगवान बुद्ध भी कहते हैं विपश्यना करो। विपश्यना को ही दृष्टि योग कहते हैं, इसीलिए विपश्यना करना चाहिए। भगवान महावीर ने कहा प्रेक्षा ध्यान करो, उसी को दृष्टि योग बिंदु ध्यान कहते हैं। नियंत्रण मन करोगे तो बहुत कुछ तुम कर सकते हो। और मन नियंत्रण नहीं है तो ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे जल में खड़ा एक वाशरमैन है, उसको धोबी कहते हैं, लेकिन प्यासा है। जल में है खड़ा, लेकिन क्या है वो? प्यासा है। किस कारण से प्यासा है? उसके मन में संशय है। इसीलिए बड़ा सुंदर से कहा गया है, धोबिया जल बिच मरत प्यासा। जल के बीच में नहीं खड़ा है, प्यासा है। यद्यपि वो जल अच्छा है तब भी प्यासा है। जल में ठाड़ पियत नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा, अच्छा जल है खासा है तब भी वो प्यासा है। किस कारण से? द्वंद्वात्मक और संशय की जिंदगी में वो जी रहा है, पिए कि नहीं पिए। और किस में संशय आता है? मन में। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं मन को संभालिए। संशय से बचना चाहते तो मन को संभालिए। और संशय कहाँ नहीं रहेगा? तो जब हम प्रेक्षा ध्यान करेंगे, विपश्यना करेंगे, दृष्टि योग करेंगे, तब मन में संशय धीरे धीरे समाप्त होगा। और इसकी कमी के बिना बड़े बड़े लोग संशय में पड़े रहते हैं। और इतना ज़्यादा मनुष्य का मस्तिष्क में भरा पड़ा है कि निकालना बड़ा मुश्किल रहता है। इसीलिए प्रयास करिए कि हम लोग एक काम अवश्य करें। कोई काम करें या ना करें, और कोई पूजा पाठ, कोई काम और कोई पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन मन को नियंत्रण करने वाला ध्यान अवश्य करें। जिनके जितने मन नियंत्रण में रहेंगे वो उतने ही ऊंचाई को प्राप्त होंगे। आज एक उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको। हमारे देश में बड़े बड़े शंकराचार्य हैं। समझिएगा थोड़ा सा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। लेकिन शंकराचार्य जी महाराज को कितने लोग जानते हैं विश्व में? 2-4-10 कंट्री भी नहीं जानते होंगे। लेकिन नाना प्रकार की यातनाएं एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया। और इस बार का रिपोर्ट आया है कि लगभग 192 कंट्री के लोगों ने जयंती मनाया है। अब सोचिए मैं कहने क्या जा रहा हूँ। उन्हें इतना मन को नियंत्रण किया कि उनके ऊपर क्या क्या लोगों ने नहीं किया। समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ तक कि उनको जेल भेजने की नौबत कर दिया, पुलिस भी आ गई। और स्थिति यह बनी कि केस को जीत भी गए, और जिनको सज़ा होनी चाहिए था, अब उनको जब पुलिस पकड़ने जाने लग गई तो वही भीमराव कहते हैं कि सर, उसके जीवन खराब हो जाएंगे। विद्यार्थी है वो, मत लाइफ को बर्बाद करिए उसके जीवन। उस व्यक्ति ने कष्ट दिया और उसी को बचा रहे हैं आप। अब अंग्रेज अधिकारी कहते हैं कि तुम धन्य हो अम्बेडकर, तुम्हें इतना कष्ट दिया, इतना सताया, अब फिर भी तुम उसके लिए, तो उसके विषय में तुम सोच रहे हो। अब बताइए वो व्यक्ति महान क्यों न कहलाएगा? तो किस कारण से उन्होंने कहा?
मन पर नियंत्रण। जब जब उनके मन में उद्वेग आता था, आंख बंद करके बैठ कर ध्यान करते थे। तो बचपन से भगवान बुद्ध से प्रभावित थे। तो ध्यान करेंगे, मन नियंत्रण होगा, मन में हलन चलन नहीं होगा, मन में उद्वेग नहीं आएगा, संशय नहीं रहेगा, तो आप ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। अब मन किसी को दे दीजिएगा, ठीक है, तो जब दे दीजिएगा मन को तो क्या हालत होगा? देना मतलब मन को किसी को दे दिए आप, और अब मन के अनुकूल आप चाहते हैं, तो वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि परेशानी बढ़ेगी। इसीलिए मन भी किसी को देना, मन देता कोई नहीं है, वचन देता है। समझिएगा मेरी बात को। वचन के आधार पर लोग चलाते हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा कि जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं तो मन जीत बनने का प्रयास कीजिए। लेकिन मन जीत नहीं, रणजीत बन जाता है, लेकिन मन जीत नहीं बन पाता है। रन को जितना आसान, लेकिन मन को जितना आसान नहीं है। इसलिए मन जीत बनिए। भगवान बुद्ध ने मन को जीता तो प्रकृति बस हो गई, प्रकृति के अनुरूप हो गए। और जब मन को नहीं जीतिएगा, रन को जीतिएगा, तो आप रन जीत भले हो सकते, लेकिन मन जीत नहीं खा सकते। क्योंकि रन कितना 2-4 क्षेत्र को जीत सकते हैं, अब मन को जीतने वाला संपूर्ण संसार को जीत सकता है। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि मन जीत बने, और इसके लिए रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, ध्यान करें, तभी हम आपका धीरे धीरे उत्थान होगा। ध्यान का संस्कार खत्म नहीं होता है, याद रखिएगा, और संपूर्ण संस्कार खत्म होता है। ध्यान का संस्कार लगा रहेगा तो ये आपको तब तक स्थिर बनाते रखेगा जब तक कि आप उस परमपिता परमात्मा को, यानी शांति को प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक बना रहेगा। इसलिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? ध्यान का लसन लगाना चाहिए। ध्यान का लसन से तात्पर्य ध्यान की आदत। रोज़ थोड़ा थोड़ा बैठने का प्रयास करना चाहिए। समय पे थोड़ा थोड़ा बैठेंगे तो अवश्य कुछ न कुछ हम आपके जीवन में एक ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। पुस्तकों के ज्ञान से ज़्यादा अनुभव का ज्ञान होता है उत्तम। पुस्तक के ज्ञान में बहुत बातें होती है और अनुभव में नहीं है, तो आप नहीं कर पाइएगा कुछ भी उसको। ठीक है, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति, ऋतु आया था वर्षा का, लेकिन वर्षा देर से हो रही थी। तो उस ऋतु में वर्षा देर से होना सुनिश्चित हुआ, नहीं हो रही थी वर्षा। तो एक धार्मिक व्यक्ति के पास पहुंचा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। धार्मिक व्यक्ति ने कहा कि मेढक और मेढकी की शादी करा दो, धूमधाम से शिव मंदिर में वर्षा हो जाएगी। समझिएगा थोड़ी सी। धूमधाम से शादी किया, पार्टी भी खूब बढ़िया से दिया, लोगों ने दावत भी खाया, खा पी के घर गया। समझिएगा थोड़ी सी। कुछ दिन के बाद वर्षा हो गई। अब वर्षा, भयंकर वर्षा हुई, बाढ़ आ गई। तो सबको फिर उस व्यक्ति के पास पहुंचे। जब पहुंचे तो कहा महाराज अब क्या किया जाए, बाढ़ आ गई। का एक काम करो, जिस मेढक और मेढकी की शादी किया है उसका तुम तलाक दिलवाओ। तो परिणाम ये हुआ, तालाब से 2 मेढक पकड़ के ले आए। अब जिसकी शादी कराई गई वो एक जगह होगा, तो शादी और मंत्र से क्या पता है। तो इसकी कमी के कारण हमने उस व्यक्ति को बात माना। तो ऐसा काम, ऐसा आध्यात्मिक का कोई ज़रूरत नहीं है। ये आध्यात्मिक शांति आपको नहीं दे सकता। फिर उसका तलाक हुआ। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा।
तलाक में दोनों का अलग किया गया। बाढ़ काहे को रुकेगा भाई, बाढ़ बाढ़ है। तो ऐसा आध्यात्मिक नहीं चाहिए जिससे शांति मिले। शांति का जीवन में कहीं बाहर में स्थान नहीं, कहीं नहीं स्थान। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए प्रत्येक मानव को थोड़ा थोड़ा ध्यान करना चाहिए। ध्यान के सेंटर को लोग भले शांति की जगह कहते हैं, लेकिन शांति कहाँ है? भीतर में। भूख कहाँ लगती है? तो भोजन मिलता कहाँ है? भोजनालय में। बात सुनिए मेरी बात को। उसी प्रकार से भूख बुझती कहाँ? भीतर में। भूख बुझती है भीतर में, अब मिलता कहाँ है? उसी प्रकार से याद रखिए, जो सत्संग मंदिर है, यहाँ शांति की बात होती है, शांति का ज्ञान मिल जाता है। शांति आपको इस तरह से मिलेगा, लेकिन शांति कहाँ मिलेगी? तो सबके भीतर में। इसलिए सत्संग ध्यान रोज करेंगे तो जीवन का उत्थान होगा, परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से।